बासित अली हमारे क्रिकेटर हैं, आप यकीनन जानते हैं। उन्होंने बात की सुनील गावस्कर से इस मौजू के ऊपर कि भाई आपने ये क्या बयान दे दिया, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा यार देखो आपके मुल्क से भी तो शाहिद आफरीदी ऐसे बयान दे रहा है तो हमने भी दे दिया। आप देखें ना, बस वो यही मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आदमी कुछ यार हर कोई तो पागल ना बने ना। चलो कुछ मखसूस चेहरे हैं इंडिया की तरफ में, इंडिया की तरफ से ये बात अगर गौतम गंभीर करता है तो हमें बुरी नहीं लगती। हाँ। इंडिया की तरफ से ये बात हरभजन करता है हमें बुरी नहीं लगती। इंडिया की तरफ से इरफान पठान करते हैं बात हमें बुरी लगती। पर गावस्कर जैसा प्लेयर जब ये करेगा ना मैच्योर तो सेंस फिर हमें अच्छी नहीं लगती। उनका तो काम ही यही है ना, मसद उनको रखा है इस वजह से गया है, इससे पाकिस्तान के शायद आफरीदी ये काम कर रहे हैं तो बट ठीक है, वो आप उसको उससे लो, मगर ज़हीर अब्बास कभी ऐसे बयान नहीं देखा ना। सही है। या कभी और बड़े प्लेयर इस किस्म के माजिद खान की तरफ से आपको ऐसे बयानात नहीं मिलेंगे। वसीम अकरम नहीं देता, वसीम आपके अकरम वकार की तरफ यूनुस से नहीं नहीं मिलेंगे, वकार यूनुस की तरफ से नहीं मिलेंगे, राशिद लतीफ तो नहीं देता। ये जो बासित अली ने बात करी, ये सोचते हुए बात की कि आप जैसा आदमी ये बयानात दे रहा है। हाँ बिल्कुल। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर कोई एशिया कप हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। I एशिया don't कप think में so. आप यहाँ से थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम ले आओगे, इंग्लैंड की टीम ले आओगे, और फिर एसीसी के चेयरमैन जो है ना मोहसिन नकवी साहब है, मैं तो उनसे अपील करता हूं कि अगर इंडिया ना आए तो इंडिया को बैन कर दो। हाँ, मकसद कोई जवाब तो हो ना इंडिया पाकिस्तान के बगैर। भाई बैन ना भी करो, आप उसके 2 पॉइंट सीधे सीधे पाकिस्तान को दे दो। भाई अब कोई सबूत हो ना कि यार हाँ। किस वजह से आपके यहाँ जो अटैक हो गए, पहलगाम अटैक जो हुआ है, आपने तो इल्जाम है, हाँ, आपने कोई इंटरनेशनली इसको कोई प्रूफ थोड़ी किया। सबूत तो नहीं दिया आपने। आपने तो हम यहाँ पर 10 दफा कह सकते हैं, हमारे पास जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमारे पास दूसरे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तो हम लोग मुतासिर हुए ना देश के इंडिया ने किया। हाँ, मगर कोई उसको आपने प्रूफ थोड़ी किया, आपने प्रूफ करना है पहले, वो उसके बाद फिर कोई बात होनी है। सही बात, ऐसे ही यानी पाकिस्तान के बगैर तो तस्वुर ही पैदा नहीं होता। करके देख लें, पाकिस्तान के बगैर ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये वो टीम है जो क्रिकेट का हुस्न है। देखिए पाकिस्तान के बगैर आई थिंक ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेगा यार। आईसीसी में जो हम बार बार बात कर चुके हैं, जो बड़े इवेंट होते हैं जिसमें मैच में कमाई होती है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमाई एक तरफ और पूरे टूर्नामेंट की पूरे साल की कमाई एक तरफ। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला ना हो तो एशिया कप कराने का क्या फिट है एशिया कप? नहीं, कुछ नहीं ना, एशिया कप तो फिर आप करा लो, 10 टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, मसला सिर्फ पाकिस्तान से भी नहीं है, इंडिया का मसला बांग्लादेश से भी है भाई। उसके किसी सभी से मसले ना, इंडिया का मसला आर्मी चीफ किसी है, हाँ। इंडिया का मसला चाइना से है, जितने भी बॉर्डर पे लोग हैं सबसे मसला है। तो आप कितने टूर्नामेंट से भागेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान से मुकाबला होगा ही होगा। एशिया कप नहीं तो 2026 के वर्ल्ड कप में होगा। कि यार ये सियासत को आप भाई सियासत रहने दो यार, वो सियासतदान काम कर रहे हैं। मतलब इंडिया में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को आपने घंटा समझ लिया है जिसको आप बजा देते हो। अरे यार आप कुछ सोच तो लो ना, इधर हमला हुआ नहीं, उसके आपने मिनटों के अंदर कह दिया पाकिस्तान मुलव्विस है। अरे यार कहां से मुलव्विस है भैया? ठीक है मुलव्विस है तो फिर मुलव्विस है आप उसमें। अच्छा देखें सर जी, अब ये तो तय है कि ये सुनील गावस्कर का जो बयान है ये एक सियासी बयान कह सकते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकली तो ऐसी कोई काज हो नहीं सकती। वैसे एशिया कप अभी दूरी पर, यानी तो 4 महीने तो है, सितंबर के महीने में। आपको क्या लगता है कि एशिया कप डिले हो सकता है या एशिया कप सस्पेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, या अपने शेड्यूल के मुताबिक? अच्छी तरह याद होगा, तुम मेरी इस बात की तायद करोगे, पिछले मार्च से 2024 से चैंपियंस ट्रॉफी की बात शुरू हुई, तकरीबन 1 साल पहले से आप कह रहे थे। एक जुमले नजर आ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और हाल में होगी। अच्छा, एक चीज और हो रही थी कि लोग कह रहे थे शायद इंडिया आ जाए, मैं मुस्तकिल कह रहा था इंडिया नहीं आएगा, याद है? और अब आप क्या करेंगे एशिया कप? अब भी मैं कह रहा हूं कि एशिया कप होगा, पाकिस्तान के साथ होगा, इंडिया भी होगा, इंडिया और पाकिस्तान मैच भी होगा, और एक ही ग्रुप में होंगी दोनों टीम, एक ही ग्रुप में होगी। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर मसला हुआ, बहुत ज्यादा कोई मसला हुआ, फिर अलग अलग ग्रुप हो सकता है, अलग ग्रुप में कर दे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब इंडिया के बगैर। अच्छा, मसला ये नहीं है सिर्फ एशिया का, मसला है विमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी, जो कि 2025 में इंडिया उसकी होस्टिंग कर रहा है। मसला है 2026 का वर्ल्ड कप। अब इतने टूर्नामेंट आप किस टूर्नामेंट को पोस्टपोन करोगे? किस टूर्नामेंट को बंद करोगे? दूसरी बात तुम्हें और पता होगी, हम अपने प्रोग्राम में भी करते हुए चले कि जनाब आपने पाबंदी लगा दी प्लेयर्स पे, अरशद नदीम पे पाबंदी लगा दी, उनके अकाउंट्स को बैन कर दिया, अकाउंट्स पे ना, सोशल मीडिया। अब बाबर आजम बैन हो गया, शादाब खान हो गया, नसीम शाह हो गया। यार चलो अरशद नदीम का समझ में आता है, आपको डर हो कि कहीं नेज़े में मिसाइल रख के ना फेंक दे। शुएब अख्तर का समझ में आता है कि शुएब अख्तर ने आप लोगों की ऐसी तैसी कर दी थी, रातों को ख्वाब में आता था। वसीम अकरम का समझ में आता है, इमरान खान का आपने बैन किया, समझ बाबर आजम बाबर आजम, रिजवान और ये शादाब, तो आपके लिए खेल रहे थे, अफरीदी की तो आपके लोग हैं। मकसद इन लोगों की वजह से आपने जीतना शुरू किया, जो पाकिस्तान का हुआ था आपकी ऐसी तैसी हो गई थी, आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी, आप पाकिस्तान से जीत का तस्वुर नहीं कर सकते।
इन नल्लों ने आके आपको जितना सिखाया, आपकी क्रिकेट बाह में उरूज पे चलेगी। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं, इनके अकाउंट को बहाल किया जाए, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए।